दोस्तों, आज की कहानी है बहुतों चांद का टुकड़ा सा। ये दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे सुधा, कोई अच्छी लड़की हो नजर में हमारे लल्ला के लिए बताना। लड़की देखने में सुंदर, सुशील और गुणवान होनी चाहिए। और हाँ, कोई गरीब घर का रिश्ता ना बता देना कि ढंग से खर्चा भी ना कर पाए। सुमन जी अपनी दूर की रिश्तेदार को समझा रही थी। सुमन जी के बेटे आदित्य की जब से नौकरी बड़े शहर में लगी है, सुमन जी को बस एक ही चिंता सताती रहती है कि न जाने क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा। नौकरी की भाग दौड़ में कहाँ खाना पका पाता होगा, उल्टा सीधा ही खाता होगा। माँ का दिल बेटे की चिंता किए बिना कैसे रह सकता, और जब बेटा एक ही हो तो सारी चिंता बस उसी के लिए समर्पित होती है। बस अब सुमन जी ने कमर कस ली है कि कैसे भी करके 1 साल के अंदर बेटे का ब्याह तो करना ही है। सुमन जी की ज्यादा कोई मांग नहीं, बस लड़की गुलाब के फूल सी सुंदर हो, नाजुक हो, कोमल हो, साथ में घर संभालने के लिए सुशील, संस्कारी और चतुर भी हो। इन सबके साथ एक अहम गुण जो लड़की के परिवार में होना चाहिए कि परिवार पैसे वाला हो। दहेज में लड़की को नाक की लोग से लेकर पैरों की पायल तक सारे गहने मायके से मिले, और गृहस्थी की समझ से लेकर ऐसी फ्रीजर से साथ में आए तो सुमन जी का मिसेज चांद का टुकड़ा और गुलाब के फूल सी लड़की ढूंढो। पूरी रफ्तार से चल रहे हर नाते, रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले सबको वो ने कह रखा, मेरे लल्ला के लिए एक अच्छी सी लड़की जिसमें ये सारे गुण हो ढूंढ कर बताओ। आखिर मेरा लल्ला भी तो गुणों की खाने बड़े शहर में नौकरी करता है। आखिरकार सुमन जी को उनके एक रिश्तेदार ने ऐसी लड़की बताई दी जिसमें सारे गुण हैं और परिवार अच्छा खासा मोटा दहेज देने को तैयार है। सुमन जी ने लड़की का फोटो देखा और बस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़की वाले उनकी सब मांगों के लिए तैयार थे, बस उनकी एक शर्त थी कि सुमन जी का बेटा पतला दुबला नहीं, हष्ट पुष्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार में सभी पुरुष मजबूत और खाते पीते घर के दिखते हैं। बाकी तो उन्होंने लड़के की पूरी छानबीन कर ही ली थी। सुमन जी ने इस शर्त को स्वीकार किया और 2 महीने बाद सगाई, फिर अगले दिन शादी का मुहूर्त तय हुआ। सुमन जी ने बेटे को सख्त हिदायत दे दी कि आज से वो अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा और अपनी सुंदर सी बीवी के लायक बनेगा। सुमन जी के आज्ञाकारी बेटे आदित्य से भी मिल लीजिए। पिता के गुजरने के बाद माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। आदित्य के लिए उसकी माँ उसकी भगवान है। माँ के कहे शब्द उसके लिए पत्थर की लकीरें। सुमन जी ने जो लड़की पसंद कर ली उस पर आदित्य ने एक भी सवाल नहीं उठाया और बस चुपचाप अपनी माँ की पसंद हुई, अपनी पसंद स्वीकार लिया। आदित्य देखने में सीधा साधा शांत स्वभाव का, ठीक ठाक सा दिखने वाला, साफ रंग और साफ दिल का लड़का है। उस समय मोबाइल फोन सिर्फ बात करने वाले हुआ करते थे, ना तो वीडियो कॉल कर सकते थे, ना कोई फोटो भेज सकते थे। जिन रिश्तेदार ने ये रिश्ता कराया था उनके बेटे की मदद से आदित्य ने अपनी होने वाली पत्नी सोनाली का मोबाइल नंबर निकाला और फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। नवयुगल जोड़ा एक दूसरे को देखे बिना अपनी नई जिंदगी के सपने सजाने लगे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सुमन जी अपनी नई नवेली दुल्हन पर अपना सारा प्यार लुटाना चाहती थी, लेकिन साथ में अपनी सास वाली पकड़ भी बनाए रखना चाहती थी।
सबके लाख समझाने पर भी उन्होंने शादी की शॉपिंग में होने वाली दुल्हन को शामिल नहीं किया। दोनों तरफ से शादी की खरीदारी की जा रही थी। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब सुमन जी का बेटा शादी करने के लिए लंबी छुट्टियां लेकर अपने घर आ गया। बेटे की इच्छा पर सुमन जी ने समधन जी से सलाह मशवरा करके दोनों को पास के छोटे से शहर में बसी हुई खरीदारी करने के बहाने से मिलने की योजना बना ली। लड़के वालों ने अपनी बेटी के साथ छोटे भाई को भी भेज दिया। शाम को जब सुमन जी का बेटा घर आया तो सुमन जी का एक ही प्रश्न था, मेरी होने वाली बहू है ना बहुत सुंदर, बिल्कुल चांद का टुकड़ा और गुलाब के फूल सी नाजुक। बेटे ने बस हाँ में सर हिलाया और इतना भर का माँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चांद का टुकड़ा है या नहीं। मैं उसका शक्ति यश को पहचान चुका और मेरे लिए वह पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की है। सुमन जी को बहुत खुशी हुई थी कि उनके आज्ञाकारी बेटे ने उनकी पसंद को इतना सीरियस स्वीकार कर लिया। लेकिन अब क्या हुआ? क्या मेरी होने वाली बहू में कोई कमी है जो मेरा बेटा इस तरह से टाल मटोल करके चला गया? क्या कहीं कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया मेरे बेटे पर? सुमन जी के मन में सैकड़ों सवाल घूमने लगे। शादी को सिर्फ 8 दिन बाकी और सुमन जी की सारी खुशी कापूर हो गई है। शादी का खट्टा मीठा लड्डू बेटे से पहले होने वाली सास ने सक लिया। शादी के 2 दिन पहले सारे नाते रिश्तेदार घर में इकट्ठा होने शुरू हो गए, क्योंकि कल सगाई और फिर परसों शादी। आज सगाई और जैसी गुलाबी लहंगे में होने वाली दुल्हन आई, दूल्हे की निगाह उसी पर टिक गई। लेकिन क्या सारे रिश्तेदार तो आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हैं। सुमन तो कहती थी कि गोरी सिट्टी बहू लेकर आऊंगी, बहू का रंग तो गेहुआ है, लगता है देश के लिए शादी कर ली। सारी बातें सुमन जी और लड़की वालों के कानों में भी पड़ी। सुमन जी बेइज्जती महसूस कर रही थी, लेकिन अब करे भी तो क्या? जो भी बातें हो रही थी उनकी वजह तो सुमन जी खुद ही थी। सच्ची तो था, देश के लालच में वो एक बार भी लड़की को देखना या उससे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। सारी बातें होने वाले दूल्हा दुल्हन आदित्य और सोनाली के कानों में पड़ी तो उन दोनों ने एक साथ खड़े होकर सभी को कुछ इस तरह से समझाया, आप सभी लोग ये जो बातें बना रहे हैं सबकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और बस यही हमारी शादी का आधार है। पर आप सभी हमारी माँ पर दहेज लोभी होने का कोई आरोप ना लगाए। वो ने इस तरह की कोई भी मांग नहीं की है। सुमन जी को विश्वास हो गया कि सोनाली से ज्यादा अच्छी और प्यारी बहू कभी किसी हाल में नहीं मिल सकती। आज कैसे उनके बच्चों ने इतने सारे लोगों के बीच में उनका मान बढ़ाया, उनकी इज्जत बचाई। सुमन जी को अपने दहेज लोभी होने पर भी बहुत अधिक शर्म महसूस हो रही थी। सुमन जी की होने वाली बहू सोनाली ने उन्हें कहा, माँ बिल्कुल भी बुरा महसूस मत कीजिए, आप जो भी अपने बेटे के लिए चाहती थी वह तो हर माँ की इच्छा होती है, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि मुझे आप जैसी सासू माँ मिल रही है। सुमन जी ने सोनाली को खुशी खुशी गले लगा लिया और फिर अपनी छोटी सोच के लिए उससे माफी भी मांगी। लीजिए समधन जी, लड्डू खाइए और अब सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। शादी का ये मजेदार लड्डू सकने की हमारे बच्चों की बारी है। कहते हुए सोनाली की माँ ने सुमन जी के मुंह में लड्डू ढूंढ दिया और चारों तरफ से हंसी के गूंज पड़ी। दोस्तों, सुमन जी को तो समझ आ गया कि बहू एक इंसान होती है, उससे हद से ज्यादा उम्मीदें क्यों लगाना। सबको भगवान ने बनाए, फिर क्यों रूप रंग की कसौटी पर परखना। बेटा से गोरा या सांवला माँ के दिल का टुकड़ा होता है, लेकिन बहू सबको चांद का टुकड़ा ही